ओके। सो आज मेरा जो नोट्स बनाए हुए थे और जो मेरा सेटअप था वो दूसरे लैपटॉप में है, और उसमें वो इंटरनेट नहीं चल रहा है। मैंने बहुत ट्राई की, रिस्टार्ट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, ड्राइवर अनइंस्टॉल करके देख लिया, बट नहीं चला। तो आज हम जो उसके अगला टॉपिक पढ़ेंगे ना वो लेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर कल वापस वो ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कल तक हो जाएगा इश्यू रिजोल्व। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अगली सर्विस। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं सर्विसेज, तो सर्विसेज में हम कल डीएनएस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है डीएचसीपी। ओके। डीएचसीपी और डीएनएस ये दो मोस्ट क्रिटिकल पार्ट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी फंक्शन कर रही है तो उसके पीछे बहुत बड़ा जो रीजन होता है, वन इज द डीएनएस एंड वन इज डीएचसीपी। डीएनएस का तो क्या काम होता है? नेम रिजोल्यूशन का होता है भाई, डोमेन नेम टू आईपी एंड आईपी टू डोमेन नेम, वाइस वर्सा। तो फिर डीएचसीपी का क्या काम होता है? डीएचसीपी का काम होता है आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराना। बिकॉज आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कंप्यूटर है, सिस्टम है, फोन है, कोई भी सिस्टम, जैसे मान के चलो एनीथिंग, फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, सेल फोन, एवरीथिंग नीड एन आईपी एड्रेस। व्हाट दे नीड? आईपी एड्रेस इन ऑर्डर टू फंक्शन। ओके, आईपी एड्रेस, राइट। तो आईपी एड्रेस होता क्या है? एक एड्रेस होता है 32 बिट, एक लॉजिकल एड्रेस होता है जो एक मशीन का आइडेंटिफिकेशन होता है कि अच्छा भाई मैं इस आईपी पे रहता हूँ, मैं इस आईपी पे रहता हूँ, एक एड्रेस होता है। वो एड्रेस देने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है कि भाई हम स्टैटिक दे दें, एक तरीका होता है कि भाई हम ऑटोमेटिक देते। सपोज करो स्टैटिक देते हैं, स्टैटिक इज फाइन, नो इश्यू विद दैट। क्या, जैसे मान लेते हैं आपके छोटी सी कंपनी है, 20 डिवाइस है, दो प्रिंटर है, और दो प्रिंटर, 20 डिवाइस है जिसमें दो प्रिंटर है, 15 पीसी है, एक एक्सेस पॉइंट है, और एक, टोटल 20 डिवाइस है। आप उनको मैन्युअली दे सकते हो स्टैटिक आईपी, कोई दिक्कत नहीं है। हर कंप्यूटर पे जाओगे, ncpa.cpl टाइप करोगे, आईपी एड्रेस दे दोगे, क्या दिक्कत है 20 आईपी को? लेकिन दिक्कत आ जाती है जब आपके पास थाउजेंड ऑफ डिवाइसेज हो, राइट। तो उस कंडीशन में क्या करें भाई? 1000 पे जाके आईपी देना, इट्स नॉट ए feasible, राइट, इट टेक लॉट ऑफ टाइम्स। देर इज a probability that someone would make a mistake, because we are, after all, we are human, so we can make a mistake, right? तो फिर क्या है ऐसा तरीका कि भाई उन सबको 1000 आईपी मिल जाए और देर इज नो स्कोप फॉर एरर? तो देन बोला कि भाई हम ऑटोमेटिक दे देंगे। कि भाई ऑटोमेटिक कैसे दोगे? तो हमने बताया कि भाई ऑटोमेटिक में एक सर्विस चलती है जिसको हम बोलते हैं डीएचसीपी। ये होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? हैंड आउट ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस। क्या करता है? ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस दे देता है डीएचसीपी। जितने भी आप सिस्टम कनेक्ट करोगे उसको 1 सेकंड में आईपी मिल जाएगा। आप 1000 को अगर आईपी देना चाहते हो, अगर मैनुअल दोगे, तो मान के चलो अगर एक आदमी मैनुअल दे रहा है 1000 डिवाइस को, तो ऑलमोस्ट 3-4 दिन लग जाएंगे। अगर आप ऑटोमेटिक दे रहे हो तो वही काम कितने में, मिनट में हो जाएगा, लेस देन ए मिनट में हो जाएगा। तो कौन सा हुआ बेटर? डीएचसीपी, राइट। अब डीएचसीपी तो ठीक है, मान लेते हैं कि भाई डीएचसीपी चलो ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया सर्विस दे रहा है ऑटोमेटिक। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है डीएचसीपी में, डीएचसीपी में दिक्कत है, सिक्योर नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योर नहीं है? इसका मतलब हुआ कि भाई हाँ, हम, क्या भाई, जहाँ पे जो सुविधा मिलती है वहां पे खतरा भी आता है, राइट। तो डीएचसीपी सुविधा दे रही है, लेकिन अदर हैंड इसमें रिस्क भी है। रिस्क क्या हुआ? कि भाई ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस दे रहा है, तो मान लेते हैं ये स्विच है, ये कोई सर्वर है डीएचसीपी का,
वो ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस दे रहा है, यहाँ पे एक जीनियन कंप्यूटर कनेक्ट है, उसको ऑटोमेटिक आईपी मिल रहा है। लेकिन यहाँ कोई अटैक कराया, उसने अपना लैपटॉप कनेक्ट किया, अब वो आईपी इसको भी तो मिल जाएगा, राइट? ये भी तो रिस्क है, राइट? दूसरी चीज, बहुत सारे डीएचसीपी में बहुत सारे रिस्क है, इट्स नॉट अ सिंगल। दूसरा ये कर सकता है कि भाई 1000 सिस्टम है और मेरे डीएचसीपी सर्वर के पास 1000 आईपी है देने के लिए, 1000 नहीं, मान लेते हैं 1100 आईपी है देने के लिए। अब क्या करता है, कोई हैकर आता है, अटैकर आता है, वो अकेला का अकेला पूरा 1100 ले लेता है कि भाई सारे के सारे मुझे दे दो। अब बाकी जो यहाँ पे 999 है या 1000 आदमी है, जो जीनियन बंदे काम कर रहे हैं, उनके पास तो एक के पास भी नहीं मिली आईपी, और कंप्यूटर को आईपी नहीं मिली तो कंप्यूटर क्या है, एक डब्बा है, कुछ नहीं है। ठीक, उसमें गाने सुन सकते हो या ताश वाला गेम खेल सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते बिना आईपी के। तो ये रिस्क रहा। और रिस्क है डीएचसीपी से रिलेटेड, बहुत सारी जुड़ी हुई रिस्क है। तो वो आज भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपको अराउंड 1000 क्यों 5-6 हजार डिवाइसेज मिलेगी, लेकिन फिर भी वो आईपी के कैसे देते हैं, मैन्युअल देते हैं, स्टैटिक देते हैं, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न। ठीक। तो यहाँ पे जो आपको आउटपुट आना चाहिए, ये आना चाहिए कि भाई आपको ये समझ में आना चाहिए, व्हाट इज द मैकेनिज्म टू प्रोवाइड आईपी एड्रेस टू ए सिस्टम। ठीक है, दो मैकेनिज्म होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक में क्या होता है, हमें मैन्युअली सिस्टम को एड्रेस देना पड़ता है कि भाई ये रहा तुम्हारा एड्रेस, ये रहा तुम्हारा सबनेट मास्क, ये रहा तुम्हारा गेटवे, ये रहा तुम्हारा डीएनएस सर्वर। डीएचसीपी क्या करेगा, वो हमारा काम ऑटोमेटिक कर देगा, बस आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, जाके क्लिक करना पड़ेगा, ये लाओ आईपी एड्रेस, एंड देन वी आर गुड टू गो। तो आईपी आप कहाँ से चेंज कर सकते हो, आई होप सबको मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि भाई कहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जैसे ये यहाँ पे मुझे कोई किसी निक कार्ड का आईपी चेंज करना हो इसका, तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, और प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, IPv4 में जाऊंगा, यहाँ पे देखो अभी क्या कर रखा है, ऑप्टेन। अगर आपने इस पे क्लिक कर रखा है, इस पे क्लिक कर रखा है, इसका मतलब आपका सिस्टम आईपी लेगा डीएचसीपी से। अगर आपने इस पे क्लिक कर दिया तो आपको आईपी देना पड़ेगा मैनुअल, जैसे ये दे दिया आईपी एड्रेस। ठीक, ये मैनुअल, ये डीएनएस, सेकेंडरी डीएनएस, सबनेट मास्क, गेटवे, सारी चीजें मैनुअल। इस पे क्लिक कर दिया तो सारा का सारा मैनुअल ले लेगा, आईपी, सबनेट मास्क, गेटवे, एवरीथिंग। ऑलराइट। तो क्लियर है ये मामला कि भाई व्हाट इज द डीएचसीपी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीएचसीपी। ऑलराइट, तो चलो ठीक है। तो अब मान लिया कि भाई डीएचसीपी किस पे काम करता है, हमें पता है डीएचसीपी काम करता है यूडीपी। किस पे काम करता है, यूडीपी, पोर्ट नंबर 67 और 68। 67 और 68, 67 किसका होता है, क्लाइंट का, और 68 किसका होता है, सर्वर का। ठीक, यूडीपी पोर्ट 67 और 68। अगेन, व्हाई डीएचसीपी इज a UDP? Because we do not need any tracking, right? मुझे एज सुन एज फास्ट आईपी चाहिए, मुझे नहीं करना थ्री वे हैंडशेक, मुझे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करना, मुझे तो जल्दी से जल्दी आईपी चाहिए, क्योंकि सिस्टम को क्या होना, अब होते ही उसको आईपी चाहिए। अब अगर ये थ्री वे हैंडशेक में उलझ गया और टीसीपी के आईपी के चक्कर में, स्पीड के चक्कर में फंस गया, तो ये मामला तो पीछे रह जाएगा। तो इसलिए क्या डिजाइन किया गया, डीएचसीपी को यूडीपी पे डिजाइन किया गया। इससे क्या हुआ बेनिफिट, कि भाई हमें
यूडीपी किस फास्ट काम करता है ना टीसीपी की तुलना में, तो इट विल वर्क फास्टर एंड वी विल गेट आईपी क्विकली, दैट्स व्हाई इट्स वर्किंग ऑन यूडीपी। ऑलराइट, तो क्या करता है डीएचसीपी? आईपी प्रोवाइड कर रहा था, यही सेम पर्पज है। ये मान लेते हैं सर्वर है, ये स्विच है, और ये कंप्यूटर है, मान लेते हैं। तो क्या करवा रहे हैं, ये जो आईपी देगा वो कैसे देता है, हाउ इज इट पॉसिबल? क्या होता है भाई बैकग्राउंड में कि भाई इसको आईपी मिल जाती है, हाउ इज इट पॉसिबल? एक सिस्टम सिस्टम के पास तो आईपी होती भी नहीं है, तो फिर कैसे मिल जाती है? आप फोन का हॉटस्पॉट चालू करते हो और दूसरा फोन कनेक्ट हो जाता है और उस पे इंटरनेट चल जाता है, तो उसको आईपी मिली होगी ना कहीं, तभी वो चल रहा है। तो वो मिलता कैसे? वो डीएचसीपी के थ्रू ही मिलता है। जब आप हॉटस्पॉट चालू करते हो तब आपका फोन एज ए डीएचसीपी सर्वर काम करता है। आप वाईफाई से कनेक्ट करते हो तो आपका जो वाईफाई का एक्सेस पॉइंट है वो किस काम करता है, एज ए डीएचसीपी सर्वर। हम रोजाना कितनी बार डीएचसीपी सर्वर की सर्विसेज यूज लेते हैं हमें खुद भी नहीं पता, लेकिन जो इस फील्ड में नहीं है उनको नहीं पता कि भाई क्या है, कैसे काम करता है। तो चलो देखते हैं कि भाई बिहाइंड द सीन क्या होता है, बिहाइंड द सीन। ऑलराइट, ओके। जब ये कंप्यूटर ऑन होता है फर्स्ट टाइम, राइट, फर्स्ट टाइम ऑन होता है, या फिर हम इसको मैं किस है क्या सेट करता हूँ, मैनुअल से, मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगरेशन से डायनेमिक में करता हूँ, मैनुअल आईपी कॉन्फ़िग टू डायनामिक पे करता हूँ। तो जो एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है, जैसे ही मैं मैनुअल टू आईपी कॉन्फ़िग ऑटोमेटिक करूंगा, एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है बिहाइंड द सीन, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोरा प्रोसेस। क्या बोलते हैं, सॉरी, डोरा प्रोसेस। दिस इज द टेक्नोलॉजी, दिस इज द प्रोसेस, किसके पीछे, एक आईपी प्रोवाइड, एक आईपी, एक सिस्टम को आईपी देने के पीछे जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं डोरा प्रोसेस। डीएचसीपी किसके थ्रू आईपी देता है, डोरा प्रोसेस के थ्रू। अब ये डोरा प्रोसेस क्या होती है भाई? अब डोरा प्रोसेस की बात करें तो जो डोरा प्रोसेस में जो पहला मैसेज आता है, क्या भेजता है सिस्टम, क्लाइंट भेजता है पहला सिस्टम। जो डोरा में डी, डी को पकड़ते हैं, ठीक है, क्या हो गया, डी। डी का मतलब होता है डिस्कवर। ओके, क्या डिस्कवर करें, मैंने इस कंप्यूटर को चालू किया, ठीक है, चालू करते ही ये सिस्टम क्या देखेगा, आईपी को देखेगा, ये बोलेगा कि भाई अच्छा मेरी आईपी मैनुअल नहीं, मुझे ऑटोमेटिक आईपी ढूंढनी है। तो ऑटोमेटिक आईपी ढूंढनी है तो मुझे एक प्रोसेस इनिशिएट करनी पड़ेगी, कौन सी, डोरा प्रोसेस। डोरा में मैं पहली सबसे पहले क्या करूंगा, मैं भेजूंगा डिस्कवर मैसेज, डी। ओके, व्हाट इज डिस्कवर मैसेज? डिस्कवर मैसेज क्या कहता है कि भाई अरे, इज देयर एनी डीएचसीपी सर्वर आउट देयर, क्या वहां पे कोई डीएचसीपी सर्वर है, मुझे आईपी चाहिए। तो क्या बोलता है डिस्कवर मैसेज, क्या बोलता है, आई नीड एन आईपी एड्रेस। ओके, किसको बोलता है, सबको बोलता है, सबको मीन्स, सबको, सबको मीन्स सबको, वो वो डज इट मीन बाय एग्जैक्टली सबको? तो डी का मतलब डिस्कवर मैसेज पहला कौन भेजेगा, क्लाइंट भेजेगा, क्योंकि इसको जरूरत है आईपी एड्रेस की। और ये क्या बोल रहा है कि भाई आई नीड एन आईपी एड्रेस, सबको भेज देगा रिक्वेस्ट, जितने भी ये स्विच भेजेगा सबको भेजेगा। ओके, सबको क्यों भेजता है,
क्योंकि जो पहला मैसेज होता है वो क्या होता है, ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब वन टू ऑल, वन टू ऑल। ठीक है भाई, ब्रॉडकास्ट का वन टू ऑल हो गया। तो ये सिस्टम एज सुन एज सिस्टम चालू हुआ, इसने डी डिस्कवर मैसेज भेजा। डिस्कवर क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है। टक 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 टक, एवरीथिंग इज गॉन। तो अगर आपको याद है तो डीएचसीपी किसका है, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, राइट। अब एप्लीकेशन लेयर पे क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर पे डेटा बनता है। ओके, तो कौन सा डेटा बन गया, मान लेते हैं डिस्कवर, दिस इज द डेटा। फिर आया टीसीपी, कौन सा पोर्ट सेलेक्ट हुआ, 67। फिर आया आईपी, नेटवर्क लेयर हुई आई। नेटवर्क लेयर पे अब ये कौन सा आईपी चूज करेगा भाई, नेटवर्क तो आईपी तो चाहिए इसको, इसके पास तो है ही नहीं आईपी। आईपी चाहिए तभी तो वो मैसेज भेज रहा है, और नेटवर्क लेयर में फिर ये आईपी कैसे चूज करेगा। तो जो सोर्स आईपी होगा यहाँ पे क्या होगा, तो सोर्स आईपी हो जाएगा 0.0.0। बोला कि भाई मेरे पास कोई आईपी एड्रेस नहीं है, राइट। बोला कि भाई जाना कहाँ है, जाना बोला कि भाई सबके पास जाना है मुझे तो, ठीक है ब्रॉडकास्ट। तो बोला सबके पास कैसे भेज सकता हूँ, तो सबके पास भेजने का एक एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस। क्या होता है, 255 255 255। ओके, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट मैसेज का मतलब जैसे ही इस इंटरफेस से पैकेट निकला या वायरलेस है, इस स्विच पे आया, ये स्विच सारों को फॉरवर्ड कर देगा, इस स्विच पे आया, ये स्विच सारों को फॉरवर्ड कर देगा। एक वीलेन या एक लोकल एरिया नेटवर्क में जहां तक एक ब्रॉडकास्ट डोमेन पहुंच सकता है ना, वहां तक ये रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक, यहाँ पे सोर्स आईपी क्या हुआ पहले पैकेट में, डिस्कवर मैसेज में 00। डेस्टिनेशन क्या हुआ, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक, तो पहला मैसेज हो गया डोरा प्रोसेस का, डिस्कवर, राइट। दूसरा मैसेज हुआ, ओके, इन अभी तो हम पहुंचे हैं नेटवर्क लेयर पे। डेटा लिंक लेयर में क्या होगा, इसके पास आईपी नहीं है लेकिन मैक एड्रेस तो है। तो सोर्स मैक एड्रेस कौन सा हो गया, ऑन मैक एड्रेस। अब डेस्टिनेशन, तो ब्रॉडकास्ट डेस्टिनेशन तो इसको पता ही नहीं कहाँ भेजना है। तो जो जैसे मैंने बताया ना कि भाई नेटवर्क लेयर का ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है 255 255 255। तो डेटा लिंक लेयर का कौन सा हुआ ब्रॉडकास्ट एड्रेस, तो डेटा लिंक लेयर का जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है वो है 12 टाइम एफ, 12 बार एफ। तो सोर्स मैक एड्रेस खुद का हो गया, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट हो गया। डेस्टिनेशन आईपी भी ब्रॉडकास्ट है और मैक एड्रेस भी ब्रॉडकास्ट है। सो डिस्कवर मैसेज इज कंप्लीटेड। क्या आया पैकेट, एप्लीकेशन लेयर से आया, डीएचसीपी किसका, एप्लीकेशन लेयर का। ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी का, यूडीपी का पोर्ट सेलेक्ट हुआ। नेटवर्क लेयर पे सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी जुड़ा। डेटा लिंक लेयर में सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक जुड़ा, और नाउ केबल में आ गया। तो ये रिक्वेस्ट सारी जगह गई, इट्स गोन ऑल ओवर, राइट। तो जो एक्चुअल में अगर यहाँ पे कोई सर्वर है डीएचसीपी का, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक सर्वर है, तो वो रिक्वेस्ट इसके पास भी पहुंची होगी। क्यों पहुंची होगी, क्योंकि ये रिक्वेस्ट थी ब्रॉडकास्ट थी, वन टू ऑल थी। तो इस सर्वर के पास पहुंची। इस सर्वर ने क्या दिया, इसने दिया ऑफर। क्या दिया, ऑफर। सो मेक मी एन ऑफर। ठीक, तो किसको दिया,
इस डिस्कवर जो मैसेज आया था ना इस सर्वर के पास, इसको एक ऑफर दिया कि भाई ये लो, मेरे पास तुम्हारी रिक्वेस्ट आई है, तो ये लो तुम्हारी आईपी एड्रेस। तो दूसरी रिक्वेस्ट कहाँ से आई? ठीक, ये डीएचसीपी सर्वर है, स्विच है, ये लैपटॉप है। इसने ब्रॉडकास्ट किया, इसके पास पहुंचा, इसने डिस्कवर मैसेज का जवाब दिया, कौन क्या दिया? ऑफर। ऑफर में क्या दिया इसको, इस लैपटॉप को, इसको दिया ऑफर में आईपी एड्रेस। ओके, आईपी एड्रेस, दैट्स व्हाट, यही तो चाहिए था इसको, आईपी एड्रेस, राइट। तो इसने डिस्कवर किया, इसने ऑफर दे दिया। अब ऑफर में आप देखोगे तो इसका सोर्स पोर्ट क्या हो जाएगा? 68, और डेस्टिनेशन पोर्ट हो जाएगा 67, राइट। अब एप्लीकेशन लेयर में जो, एप्लीकेशन लेयर की बात करें, तो एप्लीकेशन लेयर में क्या क्या डेटा बना? ऑफर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया, पोर्ट सिलेक्शन हुआ, नेटवर्क लेयर में आया, सोर्स आईपी किसकी हो गई? सर्वर की खुद की। जैसे मान लेते हैं 1.1.1.1, ये सर्वर की खुद की आईपी थी, इसने जवाब दिया डिस्कवर मैसेज का और कहा ये लो आईपी एड्रेस। तो अब इसका नेटवर्क लेयर में आया, सोर्स आईपी होगी, डेस्टिनेशन आईपी अब कौन सी होगी? डेस्टिनेशन आईपी होगी जो इसने ऑफर करी है, ठीक। जैसे मान लेते हैं इसने इसको ऑफर करी थी 192.168.0.100, ये वाली आईपी ऑफर करी है, तो डेस्टिनेशन आईपी क्या हो जाएगी? ये वाली। सोर्स मैक एड्रेस क्या हो जाएगा? सर्वर का खुद का मैक एड्रेस। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या हो जाएगा? इस पीसी का मैक एड्रेस। इस पीसी का मैक एड्रेस पता है इस सर्वर को, कैसे? क्यों? क्योंकि जब पैकेट आया था डिस्कवर में, डिस्कवर पैकेट, उसमें सोर्स मैक एड्रेस तो था, राइट। तो इसके पास है, तो सोर्स तो मैक एड्रेस तो किसका हो गया? खुद का। और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इस पीसी का। एंड देन वो रिक्वेस्ट कहाँ आ गई? इस कंप्यूटर के पास आ गई। ओके, तो हो गया काम पूरा, आईपी मिल गई इसको। अभी नहीं मिली, ठीक है। अब जब इसको ऑफर तो कर दी, आईपी भी मिल गई, तब ये एक और रिक्वेस्ट भेजता है। रिक्वेस्ट भेजता है, क्या रिक्वेस्ट भेजता है? ये रिक्वेस्ट भेजता है कि जो आपने ऑफर किया है वो मैं ले लूंगा आईपी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो आप मुझे दे सकते हो, ठीक। तो बोला कि भाई ठीक है, ये आईपी हम आपको दे देंगे। तो अब जिस जब रिक्वेस्ट मैसेज गया, उसमें सोर्स आईपी क्या हुआ? सोर्स आईपी अगेन क्या हुआ? 0.0.0। डेस्टिनेशन वही ब्रॉडकास्ट, ये भी क्या होगा? ब्रॉडकास्ट मैसेज होगा। सोर्स मैक एड्रेस, खुद का मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, बारह बार एफ, बारह बार एफ। क्यों होगा बारह बार एफ? क्योंकि ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट है, इसलिए होगा। अब यहाँ पे जब मामला सेटल हो गया था, पीसी ने डिस्कवर मैसेज भेजा, डिस्कवर का जवाब आ गया, ऑफर, आईपी मिल गई, तो फिर तीसरी ये रिक्वेस्ट भेजने की क्या क्या जरूरत थी, मतलब इसको? कोई आइडिया?
तो रीजन है कि भाई तीसरा मैसेज होता है जो रिक्वेस्ट, वो ब्रॉडकास्ट क्यों होता है? जबकि सर्वर को पता चल गया कि भाई हाँ, ये सब कुछ पता चल गया। किसको? इस क्लाइंट को भी पता चल गया कि भाई सर्वर कौन है, और सर्वर को भी पता चल गया क्लाइंट कौन है। तो फिर ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत क्या थी? ठीक है, ये सवाल है। ठीक है, क्या है? क्वेश्चन है। आपको इसका जवाब ढूंढना है। कल, कल मुझे बताना है कि भाई इसका क्या जवाब होगा। तो रिक्वेस्ट गया, रिक्वेस्ट क्या थी? ब्रॉडकास्ट थी। सर्वर के पास गया, सर्वर ने बोला कि भाई ठीक है, जो तुमने रिक्वेस्ट की थी मैं उसको कंफर्म कर देता हूँ, मैं स्टाम्प लगा देता हूँ। नाउ यू आर द ओनर ऑफ दिस आईपी। अब तुम एक दिन के लिए इस आईपी के धनी हो, पूरा एक दिन के लिए ये आईपी तुम्हारी हो गई। तो किस मैसेज के थ्रू बताया सर्वर ने ये चीज? वो बताइए, अक्नॉलेजमेंट के थ्रू। कौन सा? अक्नॉलेजमेंट। तो चारों मैसेज का आपको जवाब मिल गया। डिस्कवर, दूसरा ऑफर, तीसरा रिक्वेस्ट, चौथा एक्नॉलेजमेंट। हो गया ना डोरा? So DORA is the process through that we hand out an automatic IP address to the clients. All right. कोई सवाल है? अब उस सवाल के अलावा, क्या भाई थर्ड रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट क्यों होती है? कोई सवाल नहीं है? ओके, सो अब वाईशार्क इंस्टॉल कर लिया है तो लेट्स सर्च इट। ओके, मैं क्या करूंगा अभी, लेट मी टेल यू व्हाट आई विल डू। मेरा ये लैपटॉप है, राइट? मेरा ये लैपटॉप कनेक्टेड है, किससे? वाईफाई से। तो मुझे आईपी कहाँ से मिल रही है? वाईफाई से मिल रही है। तो वाईफाई क्या कर रहा है? एज ए डीएचसीपी एक्टिंग कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे लैपटॉप में रिफ्रेश करूंगा कि भाई मुझे आईपी दोबारा दो। रि, तो रिफ्रेश जो करने की कमांड होती है, वो ये कमांड चलती है, आईपी कन्फिग स्लैश रिलीज एंड, वापस दोबारा लेने के लिए चलती है रिन्यू। तो हम देखते हैं, और देखते हैं क्या होता है। तो मैं कमांड चलाता हूँ, आईपी कन्फिग स्लैश रिलीज। अब मेरी सारी आईपी रिलीज हो गई। अब कमांड चलाता हूँ, रिन्यू। ऑलराइट। तो मुझे आईपी, हेलो, कैन यू हियर मी?